हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 अप्रैल और हम लोग पढ़ेंगे 7 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दरअसल 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल इसी दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 7 अप्रैल साल 1950 को मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य की अहमियत समझाना और उन्हें बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 अप्रैल। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से आकर्ष श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। इन्हें इनके कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा दिया गया है। साल 2025 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से कुल 11 युवाओं को सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकर्ष श्रॉफ। अब राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, तो यह पुरस्कार युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा हर साल दिया जाता है, जो कि 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को दिया जाता है, जो कि स्वास्थ्य, अनुसंधान, संस्कृति, मानवाधिकार, पर्यटन, शिक्षा, खेल, नवाचार और सामुदायिक सेवा के लिए काम करने वाले युवाओं के प्रयासों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। साल 2025 में इससे 11 युवाओं को सम्मानित किया गया है और वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। अगला सवाल है, हाल ही में फ्रेम 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में फ्रेम 2 मिशन स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला यह पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट और स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल रेसिलियंस पर इसे लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम नॉर्वेजियन शिप फ्रेम के नाम पर रखा गया है। यह मिशन स्पेस एक्स की 17वीं मानव अंतरिक्ष उड़ान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, इसके वर्तमान सीईओ हैं एलन मस्क। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसकी स्थापना साल 2002 में हुई थी। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके द्वारा अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। इस अवार्ड की स्थापना साल 2008 में हुई थी और यह अवार्ड किसी देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसका आयोजन बिहार और नई दिल्ली में किया जाएगा, जो कि 4 मई से 15 मई 2025 तक किया जाएगा। बिहार में इसका आयोजन 5 स्थानों पर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया जाएगा, जबकि नई दिल्ली में शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस गेम्स में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे।
साल 2025 में इस गेम्स में कुल 28 खेल भाग लेंगे, जो कि हैं एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, गटका, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कलारीपयट्टू, खो-खो, मलखंभ, शूटिंग, तैराकी, सेपक टकरा, टेबल टेनिस, टेनिस, थांग टा, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, योगासन, रग्बी और ई स्पोर्ट्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो अब खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया की शुरुआत साल 2018 में की गई थी, जो कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और ओलंपिक के लिए युवा प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई थी। तब से इस पहल के तहत हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, शायद और भी हैं, इन सब का आयोजन हर साल करवाया जाता है। साल 2025 में यह इसका 7वां संस्करण है। अगला सवाल है, हाल ही में यूके द्वारा फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को हाल ही में फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से यूके द्वारा सम्मानित किया गया है। दक्षिणी इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी के वेमाउथ में सैंड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के दौरान इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस महोत्सव में सुदर्शन पटनायक ने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार ब्रिटिश रेत कलाकार फ्रेड डारिंगटन के नाम पर दिया जाता है, जिनकी साल 2025 में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुदर्शन पटनायक। अगला सवाल है, हाल ही में नोलन गुड़ को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के 7 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ये 7 वस्तु कौन से हैं? तो नोलन गुड़, बारुईपुर अमरूद, सफ़ेद बोंडे, गूडा बोरा, मोतीचूर लोध, राधुनी पागल चावल और निस्तारी रेशम यार्न। नोलन गुड़ फटे हुए दूध और नोले गुड़ यानी कि खजूर के पेड़ के गुड़ से बनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अब जीआई टैग। तो जीआई टैग का पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ऐसा नाम या पहचान जिसका उपयोग विशेष रूप से भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होता है। इसकी शुरुआत WHO द्वारा की गई थी। दरअसल संसद के उत्पादों के पंजीकरण और संरक्षण को लेकर दिसंबर साल 1999 में अधिनियम पारित किया गया था, जो कि 15 सितंबर साल 2003 को भारत में लागू हुआ था। यह भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। अब पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और वर्तमान राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नदी क्षेत्रों का विकास करने और गंगा किनारे कटाव को रोकने के उद्देश्य से नदी बंधन योजना की शुरुआत की गई थी। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 4 अप्रैल। अगला सवाल था, अंधत्व निवारण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल। अगला सवाल था, हाल ही में P4 पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी द्वारा अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गया को सेवानिवृत्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, ESA। अगला सवाल था, हाल ही में सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत
टैग दिया गया है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए गुजरात। अगला सवाल था हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी ओडिशा। अगला सवाल था रोंगाली बिहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था असम। अगला सवाल था हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी मोहसिन नकवी। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी नई दिल्ली।